TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कंसेप्ट यहाँ पर पूछा गया है, क्या होता है TIR, कब होता है TIR, क्या होती है कंडीशन, सब कुछ यहाँ पर हम देखेंगे। जैसे कि अगर हम एक प्रिज्म की बात करें, हम लोग ग्लास स्लैब की भी बात कर सकते हैं, हम लोग लेंस की भी बात करते हैं, किसी की भी कर सकते हैं। बेसिकली हम यहाँ पर ऐसी चीज़ों की बात करेंगे जहाँ दो बार रिफ्रैक्शन होगा। एक बार जब लाइट एयर से ग्लास में जाएगा और दूसरी बार जब ग्लास से वो एयर में बाहर निकल करके आएगा। ठीक है, तो आपने बहुत सारी पढ़ाई करी होगी, ऑब्जर्व किया होगा, जरूर किया होगा क्या कि जब लाइट एयर से ग्लास में जाती है TIR की बात कभी कोई करता ही नहीं है। प्रश्न जो है सिर्फ तब उठता है जब लाइट ग्लास टू एयर यानी कि डेंसर टू रेयर, जब लाइट का मोशन हो रहा होता है, लाइट का जो फ्लो है, प्रोपगेशन है, जब डेंसर टू रेयर होता है, TIR का जो प्रश्न है तब ही उठता है, डेंसर टू रेयर। उसका रीज़न भी है, रीज़न पार्ट ज़्यादा शायद आपको समझ में ना आए। TIR की बात तब करी जा सकती है जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज़्यादा हो कंपेयर टू इंसिडेंस। ये तभी संभव है जब डेंसर टू रेयर जो है लाइट का मोशन हुआ हो, रेयर टू डेंसर पॉसिबल नहीं। एनीवे, आपको अगर इतना नहीं समझ में आया तो इसको फैक्ट की तरह से याद करो। डेंसर टू रेयर लाइट जब जा रही होती है तब TIR हो सकता है। क्या कहा मैंने? हो सकता है। होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। अगर एंगल इंसिडेंस का क्रिटिकल एंगल, ये मान लो थोड़ी देर के लिए हमें नोन है, से ज़्यादा है तो फिर TIR होगा। ठीक है, और अगर एंगल जो है वो C से कम है तो फिर TIR नहीं होगा, फिर रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, और प्रश्न ये उठ सकता है कि न सर अगर बिल्कुल बराबर ही हो तो क्या होगा? तो बराबर अगर होगा तो कह पाना लगभग मुश्किल है, लेकिन फिर भी जो किताबें कहती हैं हम उस पर ही बात करेंगे, कन्वेंशन जो कहता है उस पर बात करेंगे। ग्रेजिंग इमर्जेंस होता है। ठीक है, डायग्राम के थ्रू थोड़ा कहिए तो समझा दूं मैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर ऐसे एक लाइन बनाई आपने, इसे कहा BH2M, और इसके ऊपर एयर है और इसके नीचे वाटर है। वाटर एक डेंसर मीडियम है और यहाँ पर हमने एक बल्ब जला दिया। इस बल्ब से लाइट निकलेगी। ये जो लाइट निकली है देखो, क्या डेंसर टू रेयर जा रही है? हाँ, जा रही है। वाटर से एयर जा रही है, डेंसर टू एयर जा रही है। TIR की संभावनाएं हैं, होगा या नहीं ये डिपेंड करेगा एंगल I पर। अब I देखिए, जब C से ज़्यादा होगा तो TIR होगा, I जब C से कम होगा तो रिफ्रैक्शन होगा, है ना। तो अभी तो जो लाइट आप बना के रखे हो उसका तो एंगल 0 ही है, तो वो किसी से ज़्यादा कैसे हो सकता है? इसलिए यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा और लाइट सीधा निकल जाएगी। एक और रे आप निकालो इसी बल्ब से, एक और रे निकालो आप इसी बल्ब से, एक और रे निकालो इसी बल्ब से। एक ऐसी परिस्थिति आएगी जब रे का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है बढ़ते बढ़ते, यहाँ देखिए थोड़ा बढ़ा, यहाँ देखिए थोड़ा और बढ़ गया एंगल, और यहाँ देखिए एंगल काफ़ी बढ़ गया। तो एक ऐसी परिस्थिति आएगी जब एंगल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, फिर वहाँ पर लाइट दूसरे मीडियम को नहीं जाएगी, अपने ही मीडियम में लौट के वापस आ जाएगी। यहाँ पर जो ये लौट के वापस आई है इसी को कहते हैं TIR। राइट, ये तब होता है जब लाइट का एंगल C से ज़्यादा होता है। और अगर एंगल I जो है वो C के बराबर हो गया तो मैंने क्या लिखाया? ग्रेजिंग इमर्जेंस। व्हाट इज इट मीन? लाइट अलोंग दी सरफेस ट्रैवल करेगी, यू कैन से लाइक दिस, ऐसे लाइट सरफेस के अलोंग चली जाएगी। आप थोड़ा इसे बड़ा करके बना दो ऐसे। ठीक, बाकी अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पे एंगल C से कम है, एंगल C से कम है तो रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन का मतलब लाइट जाएगी दूसरे मीडियम में, और चूंकि यहाँ डेंसर टू रेयर है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी। तो ये आपका रिफ्रैक्शन है और ये आपका ग्रेजिंग इमर्जेंस है और ये TIR है। सारा थ्योरी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, रिवीजन आपका हो गया है। अब आप इस क्वेश्चन पर आ जाओ।
यहाँ पर कह रहे हैं कि डायग्राम टी आई आर को रिप्रेजेंट कर रहा है। 4 ऑप्शन हैं, उसमें से कुछ सही और कुछ गलत हैं, आइडेंटिफाई करना है। तो अगर ये डायग्राम टी आई आर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो निश्चित है कि लाइट जो जा रही है किधर से किधर जा रही है, डेंसर टू रेयरर। मतलब यहाँ डेंसर है मीडियम और नीचे का मीडियम रेयरर है। और आप जानते हो कि डेंसर मीडियम में और रेयरर मीडियम में लाइट की स्पीड एक जैसी नहीं होती है। डेंसर मीडियम में जहाँ मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं तो चलने में आपको मूवमेंट में आपको दिक्कत आएगी, स्पीड कम हो जाती है। यहाँ स्पीड जो है वो लेस होगी और मीडियम 2 में स्पीड मोर होगी। अब देखिए चौथा ऑप्शन, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 यहाँ इज ग्रेटर, बिल्कुल सही बात है, ये ऑप्शन सही पाया गया है। अब AON इज इंसिडेंट एंगल, ये तो टाइम पास है। ये लाइट आ रही है, ये लाइट आ रही है, आने वाली लाइट का नॉर्मल से जो एंगल होता है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। किसी भी सिचुएशन में बात कर सकते हैं, चाहे TIR हो, चाहे नॉर्मल रिफ्लेक्शन हो मिरर वाला, और चाहे रिफ्रैक्शन हो, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ए भी सही है। अब बी और सी में बात करेंगे। बी और सी में यहाँ पर हम बी की बात करें अगर, तो लाइट ये आ रही है, जितना एंगल ये बना रही है उतना ही एंगल बना के जाएगी, क्योंकि TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR बाद में है, पहले तो वो रिफ्लेक्शन है, तो रिफ्लेक्शन के रूल फॉलो करेगी। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो ये एंगल दोनों बराबर होंगे। बी भी सही है। अब हम बात करेंगे सी की। सी में लिखा है AON, AON ये क्रिटिकल एंगल है। नहीं, अगर क्रिटिकल एंगल होता तो ये वाली कहानी होती, ये वाली ग्रेजिंग इमर्जेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल एंगल के बराबर है तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा, TIR नहीं होगा, क्या होगा, ग्रेजिंग इमर्जेंस। यहाँ अगर लाइट ये जो आपकी आ रही है वो पॉइंट पर ऐसे दिखाई गई होती तो ये आपका एंगल क्रिटिकल एंगल भी होता, बट यहाँ लाइट ग्रेज करते हुए अलोंग द सरफेस नहीं जा रही है, इसलिए ये क्रिटिकल एंगल नहीं है। ये निश्चित है कि क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, क्योंकि ये वाला केस है जहाँ TIR हुआ है। तो सी ऑप्शन इज रॉन्ग कैटेगरी। वी हैव हियर A, B एंड D राइट चॉइस, यानी कि हमें क्वेश्चन में शायद इनकरेक्ट ढूंढना होगा, नॉट ट्रू। तो नॉट ट्रू की कैटेगरी है सी ऑप्शन, यही यहाँ पर टिक किया जाएगा।